13 मार्च 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। हमने 9 दिसंबर को अपने इस लाल वाले गुलाब की बहुत सारी कलमें उतारी थी। हमने 23 कलमें लगाई थी और 23 की ही रूटिंग शुरू हुई। आई थिंक एक ख़राब हो गई थी, बाकी 22 की रूटिंग शुरू हो गई और वो पौधे बन गए और वो बिक भी गए। और ये जो मदर प्लांट था इसको देखिए। इसकी प्रूनिंग जब मैंने की थी, जब इसकी कलमें मैंने काटी थी तो आप लोगों के साथ शेयर किया था पार्ट वन में जब हमने कलमें लगाने का तरीका सीखा था। तो उसके बाद में मैंने इसको इसके हाल पर छोड़ दिया था। बस कभी कभी पानी देता था क्योंकि ठंड के दिन थे तो जल्दी इनकी मिट्टी खुश्क नहीं होती थी। और अब आप पौधे को देख सकते हैं, ये कितना ज़्यादा फिर से बुशी बन गया है। और ज़रा कलियों की क्वांटिटी आप चेक कीजिए, कितनी कितनी इसको कलियां दोबारा से लगना शुरू हो गई हैं और कुछ तो बहुत ही कम दिनों में खिल जाएंगी। ये मुझे लगता है तकरीबन इस पौधे के ऊपर 20 के करीब कलियां होंगी। चलिए मैं काउंट कर लेता हूँ। 24 कलियां तो फ़िलहाल लगी हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ही खिलेंगी। ये देखिए पीछे भी इसकी कलियां लगी हुई हैं। एनीवे 25 कलियां इनको लग गई हैं। प्रूनिंग करना इसलिए पौधे के लिए ज़रूरी होता है ताकि वो पौधा ज़्यादा से ज़्यादा बुशी हो और हर ब्रांच के ऊपर कोई ना कोई फूल ज़रूर लगे। तो आपके सामने है, पौधा भी हमारा बुशी हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9 दिसंबर को गए हुए ज़्यादा महीने भी नहीं गुजरे हैं और इससे बने हुए जो पौधे थे वो भी बिक गए। और जो हमारा मदर प्लांट था उसने अपनी दोबारा से नई शूटिंग भी शुरू की। जगह जगह से इसकी ये देखिए टहनियाँ निकलना शुरू हुई, लेकिन मैंने इनको काटा नहीं था, इनको इनके हाल पर मैंने छोड़ दिया था। अब इनकी प्रूनिंग करना चाहे तो हम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको इसके हाल पर ही छोड़ना चाहता हूँ। बहुत सारी कलियाँ लग गई हैं, बहुत सारी कलियाँ खिल जाएंगी। ये देखिए पुराना जो दिसंबर के महीने में ही जो फूल खिला था, उसके बाद में ये सीड पोड बन गया। इसके अंदर अब बीज भी हैं, लेकिन बीज से गुलाब को उगाना काफ़ी मुश्किल भी है। और अगर उग भी जाए और जब तक पौधा बड़ा होगा, अगर वही आप कलम लगा देते हैं तो कलम से जल्दी पौधा बनता है और जल्दी उसको फूल भी लगना शुरू हो जाते हैं। सीड से ग्रो करना बहुत ही लंबा पीरियड बन जाएगा। समझ लीजिए 1.5 साल के बाद ही उसको फूल लगेगा। अगर कलम आप बनाते हैं तो 3 से 4 महीने बाद ही उसको फूल लगना भी शुरू हो जाएंगे। मैंने गुलाब के पौधे को कोई खाद नहीं दी। 25 कलियाँ जो कि खिलने वाली हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इसको बहुत सारी खादें दी हैं इसलिए बहुत सारी कलियाँ लगी हुई हैं। नेट के ऊपर तो बहुत सारी वीडियोस ऐसी मौजूद हैं जिसके अंदर बहुत कुछ बताया जाता है। ज़्यादा जब कलियाँ लगी हों तो वो फटाफट से वीडियो बनाने की करते हैं ताकि हम लोगों को ये बताएं कि ये फ़लाँ खाद मैंने यूज़ की और देखिए कितनी सारी कलियाँ लग रही हैं। लेकिन मैं जो रियलिटी है वही शेयर करता हूँ आपके साथ। मैंने इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, ना कोई खाद दी, लेकिन फिर भी इतनी कलियां। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आइडियल मौसम, आइडियल टेम्परेचर आएगा, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और उसको फूल भी लगेंगे। चाहे वो सब्ज़ी देने वाला पौधा हो, चाहे वो फ्रूट देने वाला बड़ा दरख्त हो। कटाई करते रहने से पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। और जब उसके लिए आइडियल मौसम, आइडियल रोशनी, धूप, ये सब कुछ उसकी मर्ज़ी का मिलता है तो फिर वो खुशी का इजहार तो करेगा ही, फूल देकर या सब्ज़ी देकर या फ्रूट देकर। तो खादों के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। मैंने तो कोई खाद नहीं दी, 25 कलियाँ भी लग गईं। ये कैसी बात हुई? मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि जब मौसम आता है, आइडियल टेम्परेचर मिलता है जब पौधे को, तो वो अपनी खुशी का इजहार अपने फूल देकर या फल देकर ज़रूर करता है। खाद उसको मिले या ना मिले। हाँ, अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे को बूस्ट करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने हैं, तो फिर आप खाद के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हमें घरों में ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। कमर्शियल लेवल के ऊपर लोग जितनी मर्ज़ी खादें यूज़ कर लें, लेकिन मैं तो अपनी बात करूँगा। मैं अपने घर में ये सब कुछ करता हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, कटाई भी की, कलमें भी बना ली, पौधे बेच भी दिए और मेरे मदर प्लांट को 25 कलियाँ फिर से लग गईं चंद महीनों के अंदर अंदर। ये वो गुलाब है जो 12 महीने फूल देता ही रहेगा। इसको देसी गुलाब भी कह सकते हैं। हो सकता है ये किसी ज़माने में बाहर से किसी ने पौधा मंगवाया हो, यहाँ पर उसकी ब्रांच का किसी देसी गुलाब के ऊपर ग्राफ्ट लगाया हो और उसके ऊपर जो पौधा बना हो ये वही उसी की कलम हो। तो इस तरह ये हमारे देसी क्लाइमेट के हिसाब से हिल गया। इसकी कलम हम लगाते हैं तो जल्दी से उसकी रूटिंग भी शुरू हो जाती है। तो खादों के ऊपर डिपेंड मत कीजिए। प्रूनिंग जैसा मैंने बोला था, प्रूनिंग करते रहा करें पौधों की, तो उनकी ग्रोथ अच्छी बनती रहेगी। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। और फूल वाले पौधों को फुल धूप में ही होना चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग ज़्यादा हो।